नमस्कार दोस्तों, बनारस की रसोई में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम परवल की मिठाई बनाना सिखाएंगे आपको। बनारस में बहुत ही फेमस है ये मिठाई और एज परवल को हम लोग पॉइंटेड गॉर्ड कहते हैं और चूंकि ये बहुत ही ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। विटामिन्स सब्जियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर इनकी मिठाई आप खाएंगे तो आपके शरीर में एक मीठापन के साथ साथ विटामिन्स भी प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन परवल की मिठाई को हम लोग बनाते हैं, पॉइंटेड गार्ड की मिठाई को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो परवल लिया है इसको अच्छी तरह से धुल लिया है। धुलने के बाद आपको इसके पॉइंटेड जो ये किनारे से हैं इनको थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, थोड़ा सा कट करना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से छील लेना है। तो सारे परवलों को मैं छील लूंगा। ये देखिए, तो इस तरह से इनका छिलका उतार लीजिए और छिलका उतारने के बाद ये देखिए इस तरह से छिलके को पूरा उतार लीजिए। इसके लिए जितने ताजे परवल आपको मिल जाएंगे उतना अच्छा है। इसी तरह से सारे परवलों को हम अच्छी तरह से छील लेंगे। तो इनकी किनारों को काटेंगे और उसके बाद इन परवलों को छील लिया जाएगा। तो सारों परवलों को छीलने के बाद मैं आपको फिर से किचन में लेकर चलूंगा और जहां पे मैं इसको बनाने की विधि और इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं अपने किचन में और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे पास कुछ मेवे हैं। जो भी घर में आपके पास मेवे हों उनको आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास किशमिश थी, बादाम था, यहाँ जो है इलायची बहुत ही जरूरी है इसके फ्लेवर के लिए। ये बुरादे हैं कड़ी की, तो ये हमने ले लिया है। साथ में हमारे पास ये देखिए पिसी हुई चीनी होनी चाहिए जो मैं खोए के अंदर मिलाऊंगा। यहाँ पे देखिए खोआ हमने घर पर ही बनाया है, तो आप दूध से घर पे ही खोआ बना सकते हैं। ये चीनी जिसकी मैं चाशनी बनाऊंगा, तो अभी चाशनी बनाऊंगा, किस तरह से बनाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये परवल हमने छील कर रखे हुए हैं। अभी इन बिटवीन मैं आपको इन परवल से किस तरह से कट करके बीज निकालना है वो मैं बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए कढ़ाई हमने रख दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर अपना चीनी ऐड करूंगा। तो मैंने 1 केजी परवल लिया था और अब मैं यहाँ पे लगभग 400 ग्राम चीनी इस पानी के अंदर डाल रहा हूँ, जिसकी मुझे चाशनी बनानी है। तो थोड़ा और पानी हम ऐड कर लेंगे। पानी थोड़ा कम लग रहा है और इस चीनी को अच्छे से पकने देंगे तब तक जब तक कि इसके तार ना बन जाए। ठीक है। दूसरी तरफ मैं ऑन कर लूंगा अपना ये गैस और इसमें मैं ऐड करूंगा खोए। तो ये देखिए खोआ घर का बना हुआ खोआ है, तो इसमें कोई अशुद्धता भी नहीं है। बाजार से भी आप ला सकते हैं या घर में ही बनाइए। आधा किलो दूध ले लीजिए और उसको मोटी कढ़ाई में पकाइए, ध्यानपूर्वक चलाते रहिए, अच्छा खोआ आपका बन जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा खोआ बना है। इसमें मैं ये पिसी हुई चीनी ऐड कर देता हूँ। तो चीनी थोड़ा ज़्यादा था, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी मेवों को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे नारियल, किशमिश, ये बादाम और इलायची में आधा इलायची मैं यहाँ डालूंगा और आधा डालूंगा पिसा हुआ इलायची अपने
इस चाशनी में, ताकि जो इलायची का इसेंस है नेचुरल, वो मिठाई में पूरी तरह से आ जाए। ओके, तो इसको अब हम लोग मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा हो जाए तो मैंने गैस की आंच कर दी है बंद। और मीनवाइल आइए देखते हैं परवल मैं किस तरह से इसके बीज को निकालता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए परवल पे आप इस पे इस तरह से चीरा लगा लीजिए, और चीरा लगाने के बाद इसको पूरा फाड़िए नहीं, हल्का सा, और ये चम्मच के सहारे आप देखिए यहाँ पे आप चम्मच के सहारे इसके बीज को निकाल सकते हैं। ये देखिए इधर से निकल गया, और दूसरी तरफ से भी आप इसी तरह से चम्मच से निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपका पूरा बीज निकल चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे परवलों को मैंने काट कर उनके बीज निकाल लिए थे। तो आप इसी तरह से निकाल लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी चाशनी तैयार हो गई है। देखिए बॉयल हो गया है, अभी तार तो नहीं बना है इसमें, चूंकि परवल का जो बेसिक कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो मैं ग्रीन कलर ऐड करूंगा इसमें। तो आइए इसमें ग्रीन कलर ऐड कर देते हैं, तो इससे इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। ये देखिए ग्रीन कलर हो गई है चाशनी की। तो इससे जब मैं इसमें परवल डाल के बॉयल करूंगा इस चाशनी के अंदर, तो हमारे परवल एक ग्रीन कलर ले लेंगे और वो एक नेचुरल लुक आएगा। तो आइए अपने परवल को अब मैं इस चाशनी के अंदर डालता हूँ, जहाँ पे अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें हम लोग अपने जो खोए हैं उसको भरेंगे। तो ये मैं परवल इसमें डाल दे रहा हूँ और इसमें बॉयल होने देता हूँ। तो लेट्स इसके बाद 10-15 मिनट तक हम परवल को पहले इसमें पकाएंगे, और पकाने के बाद उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम अपना जो ये खोए में मेवा डालकर रखे हैं भरने के लिए, उसको इसके अंदर भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा परवल तैयार हो गया है। आइए देखते हैं कढ़ाई में। ये देखिए ये परवल हमारे पक चुके हैं। इसमें से कुछ मैंने आधे पहले ही निकाल लिए थे। ठीक है, तो अब इन परवल्स को भी मैं निकाल लूँगा। तो देखिए परवलों को मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर परवल की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आपको दिखाने के बाद उसमें से आधे परवल निकाल लिए थे, ताकि आराम से अच्छे से पक सके। तो ये देखिए आपको जो इस प्लेट में किनारे दिख रहा है वो पहले से निकाले हुए हैं, उनका कलर बिल्कुल आ गया है। तो अच्छे से किनारे कढ़ाई के सहारे हम इसके चीनी के रस को अंदर ही रहने देंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये जो अभी निकल रहा है ये तो काफ़ी गर्म है, लेकिन जो मैंने पहले निकाल लिया है वो ठंडे हो चुके हैं। तो उसमें किस तरह से भरेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं कढ़ाई की जो गैस की आंच है उसको कम कर दूंगा, बंद कर दूंगा, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से
मैंने अपना खोआ इनके अंदर फिल करूंगा और उसके बाद वो मिठाई कितनी अच्छी दिखने लगेगी। तो आइए देखिए, तो ये पार्ट हमने उठा लिया और इसमें हम खोए को इस तरह से भरते हैं और इसको दबा के इस तरह से, देखिए तो ये पूरी तरह से खोआ भर गया है इसके अंदर और ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए दूसरा परवल भी आप उठाइए, जहाँ से आपने फाड़ रखा है वहाँ पे आप खोए को भरिए। तो मैंने यहाँ पे खोए को भर दिया है अच्छे से और इसके बाद इससे इसको दबा दिया। तो ये आपकी परवल की मिठाई बननी शुरू हो गई है। ये फाइनल स्टेज है, तो जो भी ठंडे हो गए हैं उनको मैं अच्छे से फिलिंग कर लेता हूँ। तो देखिए ये फिल कर रहे हैं और फिल करने के बाद इनको बंद कर देते हैं। तो बनारस में ये मिठाई बहुत ही फेमस है और मिक्स मिठाई जब आप लेते हैं तो आपको दो मिठाइयाँ आती हैं। मुझे ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि परवल के अंदर बहुत सारे विटामिन और मैग्नीशियम मिल जाता है। मैग्नीशियम का जो रोल है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा परवल की मिठाई किस तरह से भर ली। वो भी परवल हमारे जो हैं वो जो किनारे अभी हमने निकाला है वो भी ठंडे हो रहे हैं। और देखिए तो ये आपकी परवल की मिठाई तैयार है। और आप बाजार की मिठाई को अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी कीमत बाजार में एक मिठाई 15 से 20 रुपए की बिकती है। और हम लोगों ने इसको घर पर बना लिया बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ या उससे अच्छे टेस्ट के साथ। तो ये आपको दिख रहा है। तो ये परवल की मिठाई मैं आपको पूरा भर लेता हूं, फिर प्लेट दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मेरी मिठाई बन गई है और सर्व करने के लिए तैयार है। तो कितनी सुंदर लग रही है, इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मिठाई आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही पौष्टिक तत्वों से युक्त है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है या अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स और अपने लाइक्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।